कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। मैं अग्र तेरे इश्क में एक तरफा मसरूर हो जाऊंगा मैं, और मेरे अग्र होंगे शमा और काफूर हो जाऊंगा मैं। और मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं लेकिन अग्र तुम न चाहना मुझको। मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं लेकिन अग्र तुम न चाहना मुझको, क्योंकि जो तुमने चाहा अग्र मुझको फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगू कभी तो कुछ न देना मुझको, फिर भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, फिर भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अरे जो बोझ ढोके मुआवजा चाहता है वो प्रभु का भक्त नहीं होता, वो मजदूर होता है। इसलिए हमें अपनी भक्ति का मुआवजा मांगकर प्रभु का मजदूर नहीं बनना है, बल्कि निस्वार्थ भक्ति करके प्रभु का सेवक बनना है, प्रभु का दास बनना है। और मैंने कल बताया कि आपके जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितनी बड़ी संकट आए, आप केवल अग्रसेन जी का नाम ले लो, वो सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। उसका कारण यह है, हो संकट में तो अग्र का नाम लो। हमें कब सुख में भूल जाओ आप, लेकिन कम से कम दुख में तो याद करो। इसलिए मैं कहता हूं, हो संकट में तो अग्र का नाम लो, मुश्किल पड़े तो अग्र का नाम लो, आए विपत्ति तो अग्र का नाम लो, रहे दुख की नजर तो अग्र का नाम लो, अरे दिखे विद्या का असर तो अग्र का नाम लो। अरे भगवती नंदन वल्लभ सूत भक्ति के सागर है, वैभव ऐश्वर्य के दाता, सद्गुणों के और लेने से नाम अग्र का हर कार्य सफल हो जाते हैं। और अग्र वो कृपादानी है जो हर संकट मुश्किल में साथ निभाते हैं, जो हर संकट मुश्किल में साथ निभाते हैं। बोलिए भगवान अग्रसेन जी की। ऐसे नहीं, अपने दोनों हाथ उठाकर, आज अंतिम दिन है, बोलिए भगवान अग्रसेन जी की। सज्जनों, कल हमने कथा में देखा कि मंगलाष्टक के साथ ही अग्र माधवी ने एक दूजे के गले में वरमाला डालकर एक दूजे का वरण किया। और अग्र जैसा जमाई, इतना गुणी, इतना सज्जन जमाई पाकर नागराज महीधर इतने व्याकुल होते हैं, इतने आनंदित होते हैं, इतने भावुक होते हैं कि वे अपनी अन्य कन्याओं को भी अग्रसेन जी के पास ले जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे जमाई राजा, तुमने माधवी को तो अपनी सहचरणी बना लिया है, अब ठीक इसी तरह से तुम मेरी अन्य कन्याओं का भी वरण करिए। ये सुनकर अग्रसेन जी अब अपने ससुर जी के हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे ससुर जी, मैं क्षमा मांगते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि ये सारी सालियां मेरे लिए मेरी छोटी बहन या बेटी की तरह है। अरे एक पत्नी माधवी के रहते मैं दूजा पानी ग्रहण कैसे कर सकता हूं? ये धर्म के विरुद्ध और अनैतिक है। सज्जनों, अग्रसेन जी के ये वचन सुनकर नागराज महीधर को, देखिए मैं बता रहा हूं, और अग्रसेन जी का चरित्र राम जी से कैसे मिलता है। इतने सज्जनता पूर्वक वचन सुनकर नागराज महीधर को प्रभु श्री रामचंद्र का चरित्र याद आता है कि जिस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र ने जीवन भर एक पत्नी व्रत का पालन किया था, उन्हें भी प्रभु श्री रामचंद्र जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम जमाई प्राप्त हुआ है। इससे प्रसन्न होकर वे सभी से कहते हैं कि मेरे जमाई देवों से भी श्रेष्ठ विचारक है, क्योंकि उनके समझ में आ जाता है अग्रसेन जी जैसा बोले वैसा चाले वाली नीति अपनाते हैं। जिस तरह से अग्रसेन जी अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर नाग सभा में गए थे और वहां पर अग्रसेन जी ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, सबके समक्ष कहा था, मैं हमेशा सत्य की राह पर चलता हूं, धर्म की राह पर चलता हूं, मैं हमेशा पुण्य कर्म करते हुए जीवन जीने में विश्वास रखता हूं। वो सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि करते भी है, जैसा बोलते हैं वैसा चलते हैं। सज्जनों, हमारे जीवन में जैसा बोले वैसा चाले, इसे बहुत ज्यादा महत्व है। यदि हम अपने जीवन में जैसा बोले वैसा चाले की तर्ज पे जीवन यापन नहीं करते तो हमें कई बार हमारे जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी संदर्भ में मुझे एक
बहुत ही सुंदर घटना याद आती है। एक बहुत बड़े भगवताचार्य थे जिन्हें सुनने हजारों हजारों लोग आते थे, पूरा पांडाल भक्तों से भर जाता था, लेकिन उन्हें पान खाने की आदत थी। उन्हें इतनी ज्यादा पान खाने की आदत थी कि वे पान खाकर ही भागवत कथा का प्रवचन किया करते, और जब वे पान खाकर भागवत कथा का प्रवचन करते तो उनके मुख से निकलने वाली उस पान की थुक्की बूंदे उस पावन भागवत ग्रंथ पर गिरती रहती। यह देखकर एक बार एक भक्त ने सबके सामने पूरे पांडाल में उस भगवताचार्य जी से कह दिया कि हे भगवताचार्य जी, आपके मुख से निकलने वाली पान की थुक्की बूंदे पावन ग्रंथ पर गिरती है, ये ग्रंथ का अपमान है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर उस भगवताचार्य जी ने बड़ी बेशर्मी से कह दिया, अरे मूर्ख, हम तो भगवताचार्य हैं, हम तो संत श्रेष्ठ हैं, हम तो संत शिरोमणि हैं, हमारे मुख में साक्षात गंगा विराजमान है, हम गंगोत्री के जनक हैं, और हमारे मुख से निकलने वाली इन बूंदों से ये ग्रंथ और भी पावन हो जाता है और भी पवित्र हो जाता है। उस भगवताचार्य की यह बातें उस पांडाल में बैठा हुआ एक बहुत गरीब, एक बहुत ही निर्धन मनुष्य सुन रहा था। उस गरीब आदमी ने दूसरे दिन खुद होकर उस भगवताचार्य जी के लिए पान लाया। भगवताचार्य जी पान खाकर कथा का प्रवचन करने लगे, लेकिन पान खाते ही उनके दांत कड़कड़ाने लगे। उन्हें उस पान में कुछ कंकड़ पत्थर जैसी चीजें मिली हुई महसूस होने लगी, जिससे उनके दांतों में दर्द होने लगा। तो वे व्यासपीठ से ही क्रोधित हो गए, उस गरीब आदमी को डांटने लगे, चिल्लाने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लगे, कहने लगे, अरे मूर्ख, ये कैसा पान तूने हमें खिला दिया है, हमारे दांतों में दर्द हो रहा है, बता तूने इस पान में क्या मिलाया है। तब वो गरीब आदमी उठकर खड़ा होता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवताचार्य जी, हे संत श्रेष्ठ, हे संत शिरोमणि, हे गंगोत्री के जनक, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ और पिछले वर्ष मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था और मैं अपने गरीबी के कारण अपनी माँ की अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं कर पाया। लेकिन जब कल आपने कहा कि आप गंगोत्री के जनक हो और आपके मुख में साक्षात गंगा विराजमान है, तो मैंने अपने माँ की अस्थियों को एक पान में मिलाकर आपके मुख में बसी गंगा में विसर्जित कर दिया और अपने पुत्र धर्म का पालन किया। सज्जनों, जैसा बोले वैसा न चाले वाले तर्ज पर अगर आप भी सिर्फ ताली बजाने से नहीं होता, आज संकल्प लो, आप जैसा बोलेंगे वैसा चलेंगे। कर्मों की तोला दे गठरी, जग में फिरता है इंसान। कर्मों की तोला दे गठरी, जग में फिरता है इंसान। जैसी करनी वैसी भरनी, प्राणी जग का है ये विधान। कर्मों की तोला दे गठरी, जग में फिरता है इंसान। कर्मों की तोला दे गठरी, जग में फिरता है इंसान।
सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल। अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं। हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। जग में फिरता है इंसान, कर्मों की तू बातें करते। जग में फिरता, जग में फिरता, जग में फिरता है इंसान। सज्जनों, अग्र माध्वी विवाह के पश्चात जब विदाई का समय आया तो नागवंश द्वारा अग्रसेन जी को बहुत सारा धन, बहुत सारा रत्न, स्वर्ण, जेवर, जवाहरात दहेज स्वरूप दिए गए, जिसे अग्रसेन जी ने ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को दान में दे दिया। अग्रसेन जी की इस उदारता के कारण अग्रसेन जी को नागलोक का एक उत्तम तल दिया गया, जो कि भविष्य में अग्रतल के नाम से विख्यात हुआ। और नागलोक से बारात विदा होकर आगरे आती है। सारा आगरे सजा धजा स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ रहा है और इस नव युगल की एक झलक पाने के लिए प्रजा आतुर है। इस नवयुगल की एक झलक पाने के लिए वे प्रजा आतुर है। और गृह लक्ष्मी माता माधवी के चरण आग्रह में क्या पड़े, मानो अग्रसेन जी के जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, सारे संकट मिट गए और अग्रसेन जी को सातों सुख अपनी माता भगवती और अनुशौर्य सेन के रूप में प्राप्त हो गए। अरे राजमहल में प्रवेश करते ही अग्रसेन जी ने देखा कि राजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार पर माता भगवती आरती का थाल लिए अनुशौर्य सेन के साथ खड़ी है। यह देखते ही वे माता के चरणों में झुक गए, माता को प्रणाम किया और अपने छोटे भाई अनुशौर्य सेन को उन्होंने एक छोटे से बालक की भांति अपनी काख में भर लिया, उसका आलिंगन कर लिया। अपनी माता भगवती और अनुशौर्य सेन से मिलकर उन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई और वे द्रवित मन से माधवी से कहने लगे कि माधवी, मैं ये आज जान पाया हूं कि पत्नी को घर की लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। अरे माधवी, ये तुम्हारे चरण का प्रताप यह है कि ये जो अग्रवा अपनी माता भगवती के बिना अनाथ और अनुशौर्य सेन के बिना निसंतानी था, तुम्हारे चरण कमल के प्रताप से आज इस अग्रवा को अपनी माता भगवती के रूप में मातृत्व का साया और अपने अनुशौर्य सेन के रूप में संतान की प्राप्ति हुई। ऐसा कहकर वे अपनी अर्धांगिनी, अपनी लक्ष्मी का आभार मानते हैं। सज्जनों, मैं यहाँ बैठे हुए पुरुषों से एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि आपने पूरे दिन भर में एक बार देखिए, आपके घर की लक्ष्मी, आपकी अर्धांगिनी, अपना पूरा परिवार, दोस्त बिरादर, रिश्ते नाते, भाई बंधु सब छोड़कर केवल आपके लिए आई है और आपका पूरा परिवार सुखी रहे, इसके लिए पूरे दिन 12 महीने 24 घंटे 365 दिन मेहनत करती है, परिश्रम करती है। उसके कार्य में किसी भी तरह की कोई कमी न निकाले, बल्कि पूरे 24 घंटे में एक बार उसकी प्रशंसा जरूर कर दे। आपकी की हुई एक प्रशंसा उसके पूरे दिन भर की थकान मिट जाएगी और आपके जीवन को वो फिर से स्वर्ग बना देगी। बात अच्छी लगे तो तालियां जोर से बजाइएगा। सज्जनों, माता माधवी जी से विवाह के पश्चात अग्रसेन अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम
अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध। सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।